नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोमेस्टिया यानी अनडेवलप्ड ब्रेस्ट के बारे में। दोस्तों, आप में से अगर किसी को अनडेवलप्ड ब्रेस्ट की समस्या है, जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम है, अगर आप ब्रेस्ट के साइज़ को बढ़ाना चाहती हैं, या फिर जो ब्रेस्ट का साइज़ है किन्हीं कारणों बस उसका विकास वो ठीक से नहीं हुआ, या प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गया है। ब्रेस्ट का साइज़ कम होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल सा फील होता है, आप शादी पार्टी वगैरह में जाने से संकोच करती हैं। तो दोस्तों, आज आपकी जो परेशानी है पूरी तरीके से दूर होने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसके इस्तेमाल से आपको जो ब्रेस्ट साइज़ कम की परेशानी है उसकी सहायता से आप जो ब्रेस्ट का साइज़ है वह इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन BR वुमेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे इसके यूजेस के बारे में और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जुड़ रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो BR वुमेन मेडिसिन होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। कॉम्बो पैक में ये मिल जाती है। दोस्तों, एक जो इसमें मेडिसिन है वो पीने के लिए है और एक जो मेडिसिन है इसमें मसाज ऑयल है, उसको हल्के हाथ से आप मसाज कर सकते हैं। बात करें इसकी MRP के बारे में तो लगभग इस पर 110 रुपये MRP आती है और 30 ml के साइज में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो होम्योपैथी में कंपनी आती है GHL, जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पहला यूज है अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट। दोस्तों, जिन महिलाओं में ब्रेस्ट का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जो ब्रेस्ट का साइज है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं, ब्रेस्ट छोटे रहने की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, किसी शादी या पार्टी में जाने से आप संकोच करती हैं, या दोस्तों ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज ना होने की वजह से कोई भी कारण हो, जैसे किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस की कमी हो, जो हार्मोन से वह ठीक से काम नहीं करते, या दोस्तों जो पीरियड टाइम होता है, अगर किसी जिन महिलाओं में पीरियड ठीक से नहीं होता उसकी वजह से अगर ऐसा हुआ है, जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह गया हो, या दोस्तों प्रेगनेंसी के बाद कुछ महिलाओं में जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया हो। पहले ब्रेस्ट तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस मेडिसिन के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं इसके अगले यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, जो इस मेडिसिन का अगले यूज है सैगिंग ब्रेस्ट। दोस्तों, जिन महिलाओं में सैगिंग ब्रेस्ट की समस्या होती है, जो ब्रेस्ट है उसमें ढीलापन हो गया और ढीलेपन के वजह से जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे लटक से गए हों, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेस्ट को उनकी स्थिति में वापस लाने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके अगले यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का अगले यूज़ है, दोस्तों जिन महिलाओं के ब्रेस्ट में टेंडरनेस की परेशानी रहती है, कई बार पीरियड टाइम में या बिना पीरियड के भी कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट में पेन रहने की शिकायत रहती है, टेंडरनेस की शिकायत रहती है, तो ब्रेस्ट में पेन या टेंडरनेस को दूर करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं, अगर जिन महिलाओं के ब्रेस्ट में थोड़ा हैवीपन सा दिखाई देता है, तो उसको छूएंगे तो हैवीनेस उसमें दिखाई देती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों, इसमें पहली मेडिसिन होती है बेलेडोना। दोस्तों, जो बेलेडोना मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। ब्रेस्ट में अगर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। साथ ही अगर किसी के ब्रेस्ट में टेंडरनेस की परेशानी, हार्डनेस की परेशानी है या सैगिंग ब्रेस्ट की समस्या है तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों, इसमें अगली मेडिसिन होती है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों, जो कोनियम मैक मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट की, या ग्लैंडुलर मेडिसिन, अगर किसी ब्रेस्ट की जो ग्लैंड्स होती हैं और वहाँ ठीक से विकास नहीं हो पाया तो उसको ठीक करने का काम जो होता है वो कोनियम मैक मेडिसिन को होता है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों, इसमें अगली मेडिसिन होती है फाइटोलक्का। दोस्तों, फाइटोलक्का भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट की। बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों, इसमें अगली मेडिसिन होती है ओनस्मोडियम। दोस्तों, जो ओनस्मोडियम मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, खासकर सैगिंग ब्रेस्ट की समस्या है, किसी को जो ब्रेस्ट है उसमें ढीलापन आ गया हो, लूजनेस है उसमें, तो उसको ठीक करने की जो ओनस्मोडियम मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों, जो इसमें अगली मेडिसिन होती है सबल सरोल्टा। दोस्तों, सबल मेडिसिन होती है ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है ब्रेस्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने की। तो दोस्तों, कुछ मेडिसिन थी जिनकी सहायता से मेडिसिन
मिलकर बनी होती है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कितनी डोज आपको इसकी लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो पीने वाली ड्रॉप होती है, अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो दोस्तों 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डालकर इसका दिन में 3 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों जो एक्सटर्नल यूज़ को लगाने वाली मसाज ऑयल होता है, अगर बात करें उसकी डोज के बारे में, तो दोस्तों 10 से 15 बूंद आपको अपने हाथों पर लेकर उसको अच्छे से मालिश कर सकते हैं अपने ब्रेस्ट की। सुबह और शाम दिन में 2 बार आप उसको हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से नेचुरल है और होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों साइड इफेक्ट फ्री होती है। अगर बात करें इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में, तो लगभग इस पर 5 साल की एक्सपायरी डेट आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी। अगर आप में से किसी को इस प्रकार की शिकायत है, जो महिलाएं होती हैं खासकर, उन्होंने जो उनके ब्रेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उसका साइज़ है वो डिक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा जो ब्रेस्ट है वो छोटे हैं, ढीलापन है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।